जय श्री राम मित्रों, आपके अपने चैनल गुरु कलश में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो शीघ्र आप तक पहुंच सकें। मित्रों, आज की चर्चा हमारी बहुत ही शानदार विषय पर है। पंचांग का एक बहुत ही छोटा सा अंग होता है। आपने कभी शायद गौर किया हो, जब आप रोज डेली पंचांग देखेंगे तो उसमें एक विषय वस्तु आती है योग की। रोज अलग अलग योग होते हैं, 27 योग होते हैं। तो बाकी ये बताने की मुझको आवश्यकता नहीं, ये सब आप सुधी ज्ञानी दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, जो ये मैं मानता हूँ कि आप ये जानते हैं कि योग का कितना कालखंड होता है और 27 योग होते हैं। आज इन्हीं योगों की चर्चा है और इसकी मुख्य चर्चा करें। ये योग कैसे बनते हैं, इसके विषय में भूमिका आपको बता दूं। सूर्य और चंद्रमा के अंशों के अंतर से ये योग बनते हैं और 27 योगों में 9 ग्रहों का योगदान होता है। प्रत्येक के पास 3 योग होते हैं। तो चलिए आज की चर्चा हम शुरू करते हैं। मित्रों, 27 योगों में जब हम देखते हैं 3 योग, पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 3 के तीनों के ग्रह शनि हैं। जैसे विषकुंभ ग्रह शनि है, देवता यम हैं। गंड, इसका भी ग्रह, ये भी शनि ग्रह है। अग्नि इसके देवता है। परिधि योग है, इसके भी ग्रह शनि हैं और देवता विश्वकर्मा हैं। आपने देखा शनि से जुड़े हुए 3 योग हैं, विषकुंभ, गंड और परिधि। अभी हम केवल इनकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं ग्रहों के हिसाब से। अब आप दूसरा 3 नक्षत्रों का, 3 योगों का जो अंग है वो है बुध ग्रह से जुड़े हुए 3 योग हैं। इनमें ये कौन कौन हैं? प्रीति, जिसका कि ग्रह बुध है, देवता विष्णु हैं, भगवान विष्णु। दूसरा वृद्धि योग, जिसका ग्रह बुध है, देवता सूर्य हैं। तीसरा शिव योग, जिसका ग्रह बुध है, देवता मित्र हैं। 3 में अब ये तीसरा योग का, 3 योगों का जो सेट है
उसको केतु ग्रह के उसमें आते हैं, जुड़े हैं। आयुष्मान योग ग्रह केतु है, देवता इसके चंद्रमा हैं। ध्रुव योग देवता इसके केतु हैं, ग्रह इसके केतु हैं। और देवता भूमि है। तीसरा सिद्ध योग ग्रह केतु हैं और देवता इसके कार्तिकेय हैं। चौथा 3 योगों का समूह जो है उसको शुक्र से ये तीनों जुड़े हुए हैं। सौभाग्य योग ग्रह इसका शुक्र है। देवता इसके ब्रह्मा हैं। व्याघात योग ग्रह इसका शुक्र है, देवता वायु हैं। साध्य योग देवता शुक्र हैं, ग्रह शुक्र हैं, देवता सवितुर हैं। आगे 3 ग्रहों का जो 3 योगों का जो समूह है उसको सूर्य से जुड़ा हुआ कहते हैं। शोभन योग जिसके ग्रह सूर्य हैं और देवता इसके बृहस्पति हैं। हर्षण योग इसके ग्रह सूर्य हैं और देवता इसके भग हैं। शुभ योग ग्रह इसके सूर्य हैं, देवता इसकी लक्ष्मी हैं। अगले 3 योगों का समूह ये चंद्र ग्रह चंद्रमा से जुड़ा हुआ है। अतिगंड योग चंद्र ग्रह और इसका देवता भी चंद्रमा ही हैं। वज्र योग ग्रह चंद्रमा हैं, देवता वरुण हैं। शुक्ल योग ग्रह चंद्रमा हैं, देवता पार्वती जी हैं। अगले 3 योगों का समूह जो है उसको मंगल से जुड़ा हुआ है। सुकर्मा योग ग्रह मंगल, देवता इंद्र। सिद्ध योग ग्रह मंगल, देवता गणेश जी। ब्रह्मा योग जिसके ग्रह मंगल हैं और देवता अश्विनी कुमार हैं। अगले 3 योगों का समूह जो कि जुड़ा हुआ है राहु से। धृति योग ग्रह राहु और देवता इसके जल हैं। व्यतिपात योग ग्रह राहु हैं, देवता इंद्र हैं। इंद्र योग ग्रह राहु है, देवता इंद्र हैं। क्षमा कीजिएगा मित्रों। व्यतिपात योग राहु ग्रह हैं इसके और रुद्र इसके देवता हैं।
इंद्र योग, राहु इसके ग्रह हैं और इंद्र इसके देवता हैं। अगला 3 का जो समूह है वो गुरु से जुड़ा हुआ है। शूल योग, ग्रह गुरु हैं, सर्प इसके देवता हैं। बरियान योग, ग्रह गुरु हैं। देव भी गुरु हैं। वैधृति योग, ग्रह गुरु हैं, देवता दिति हैं। मित्रों, ये योगों की श्रृंखला है। इसमें आप ये समझ सकते हैं कि नाम के अनुसार और ग्रह के अनुसार ये आम तौर से इनके फल होते हैं। और इसका प्रयोग आप कैसे कर सकते हैं? तो जो शुभ, कुछ योग शुभ होते हैं, कुछ योग अशुभ होते हैं। जैसे सिद्धि, शुभ, सौभाग्य, ये शुभ योग हैं। अब कुछ अशुभ योग जैसे व्यतिपात, वैधृति, इस अशुभ योग माने जाते हैं। मित्रों, आप अशुभ योग में कोई भी बड़ा और शुभ कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। जैसे गृह प्रवेश है, किसी भी नई नौकरी की शुरुआत करनी है, आपको विवाह करना है, ये सब टाल देना चाहिए। अब इसमें अशुभ योग कौन कौन है, तो चलिए बात करते हैं इस पर। अब हम विषुकुंभ योग। मित्रों, जैसा कि नाम है, इसमें बाधाएं और झगड़े होने की आशंका बनी रहती है। दूसरा, अतिगंड योग, ये भी दुर्घटना और संकट को दिखाता है। शूल योग, तीसरा, ये पीड़ा और नुकसान को दिखाता है। गंड योग, ये अचानक कार्य में रुकावट को दिखाता है। व्याघात योग अचानक विघ्न दिखाता है, काम होते होते विघ्न पड़ जाना। वज्र योग तनाव, विवाद को दिखाता है। व्यतिपात बहुत अशुभ है, नुकसान को दिखाता है। परिधि योग काम बिगड़ने को दिखाता है। वैधृति, इसमें आपको काम करने पर अशुभ फल मिलते हैं, नुकसान होने की आशंका रहती है, काम में असफलता होने का ज़्यादा मात्रा रहती है। मित्रों, अब इन योगों में क्या करें? जो अशुभ योग हैं, इन योगों में आपको केवल सामान्य काम करना चाहिए। पूजा, जप, तप, दान करना ठीक रहता है। और बड़े निर्णय इसमें ना कीजिए, बड़े निर्णय टाल देने चाहिए। अब अशुभ योग की बात हो गई। अब मैं आपको शुभ योग बता देता हूँ। इसमें शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। जैसे प्रीति योग,
ये आपके जितने प्रेम संबंध सुधार, जितना भी एक दूसरे से सामाजिक संबंध बनाने का कार्य हो वो इसमें किया जा सकता है। आयुष्मान योग स्वास्थ्य लंबी आयु को दिखाता है। सौभाग्य योग भाग्य वृद्धि को दिखाता है। इसमें जो चीज़ वो दिखाते हैं योग, आप इसमें काम करके उसको पा सकते हैं। शोभन योग ये आकर्षण को दिखाता है, सफलता को दिखाता है। सुकर्मा योग अच्छे कर्म को दिखाता है, कार्य में सिद्धि को दिखाता है। धृति योग स्थिरता को दिखाता है, धैर्य को दिखाता है। हर्षण योग खुशी को दिखाता है, आनंद को दिखाता है। सिद्धि योग सफलता और लक्ष्य प्राप्ति को दिखाता है। बरियान योग सम्मान और उन्नति को दिखाता है। शिव योग अत्यंत शुभ हर कार्य में सफलता दिखाता है। सिद्ध योग कार्य पूर्णता को दिखाता है। साध्य योग लक्ष्य प्राप्ति को दिखाता है। शुभ योग हर तरह के शुभ कार्यों के लिए शुभ है। शुक्ल योग पवित्रता के लिए शुभ है, धार्मिक कार्यों के लिए शुभ है। ब्रह्मा योग ज्ञान और शिक्षा के लिए शुभ है। इंद्र योग ऐश्वर्य और सुख के लिए शुभ है। इन सब में आप विवाह जो भी आपके अच्छे शुभ कार्य है, मांगलिक कार्य है, वो सभी आप कर सकते हैं। नया गृह जो भी विवाह इत्यादि, नूतन गृह प्रवेश, नई दुकान का खोलना और भी जितने आदि अनेक शुभ कार्य होते हैं वो सब आप कर सकते हैं। एक और समूह आता है मिश्रित फल का योगों वाला समूह। इसमें जैसे वृद्धि योग है, वो जिस दिन रहेगा उसमें आपका लाभ भी होगा, खर्च भी होगा। ध्रुव योग सब काम के लिए नहीं अच्छा है, ये केवल जमीन मकान के शुरुआत करने के लिए अच्छा है। अब आप 3 योग ऐसे हैं दो योग ऐसे हैं जिनको कि कभी किसी कार्य के लिए शुरू मत कीजिए। उस योग में व्यतिपात और वैधृति, इनको हमेशा आप सामान्य बड़े काम टाल लेने चाहिए। इसमें शिव योग, सिद्ध योग, शुभ योग ये आमतौर से शुभ होते हैं, अच्छे परिणाम देते हैं। आप इसमें कोई भी काम कर सकते हैं। अब आपको अगर ये देखना हो कि सबसे खतरनाक कौन से योग हैं जिसमें आप कुछ भी ना करके बड़े निर्णय ना लेकर बच सकें, उनमें सबसे खतरनाक योग में व्यतिपात माना जाता है। इसको सबसे ज़्यादा अशुभ माना गया है। अचानक दुर्घटना, नुकसान, विवाद, रिश्तों का टूटना, मानसिक तनाव इत्यादि ये सब इसमें हो सकते हैं। इसमें किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को नहीं करना चाहिए, नया व्यवसाय प्रतिष्ठान नहीं शुरू करना चाहिए। ये योग जब हों, पूजा जब तप नियम पालन करना चाहिए, शांत रहना चाहिए, प्रभु का ध्यान करना चाहिए, अपने नियमित कार्यों करना चाहिए। दूसरा है वैधृति योग।
व्यतिपात के बराबर ही खतरनाक योग है मित्रों, वैधृति योग। ये भी, इसमें भी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, आर्थिक हानि होती है, गलत निर्णय हो जाते हैं। इसमें किसी भी महत्वपूर्ण फैसले को टाल दीजिए। इस योग में यात्रा अगर रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा सावधानी से यात्रा कीजिए। वज्र नामक योग जो होता है, ये तीसरे नंबर पर खतरनाक में आता है। ये अपने नाम की तरह कठोर है। झगड़ा, लड़ाई, अहंकार, विवाद, रिश्तों में तनाव इसके अंदर होता है। इसमें भी आपको किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को, बड़े फैसलों को टाल देना चाहिए। व्याघात योग, चौथा योग, ये खतरनाक है। इसमें अचानक विघ्न बाधा आती है काम में, प्लान फेल होता है। और इसमें भी कोशिश करनी चाहिए आपको कि आप इसमें काम ना करें, बड़े और महत्वपूर्ण फैसले टाल दें। मित्रों, इसी प्रकार सबसे शक्तिशाली शुभ योग जो हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसमें पहले नंबर पर शिव योग आता है। यह शुभ और पवित्र योग है। इसमें हर तरह की कार्य की सफलता के लिए आप इसमें कर्म कर सकते हैं, धार्मिक कार्य कर सकते हैं, जितने भी और शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, पूजा पाठ, नियम, व्रत सब कर सकते हैं। इसके अंदर सिद्ध योग, जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है कि इसमें जो भी कार्य करेंगे सिद्धि मिल जाएगी, काम पूरा हो जाएगा, लक्ष्य प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा शुभ योग, ये हर तरह के शुभ कार्यों के लिए शुभ होता है, अच्छा होता है। धन, सुख, संपदा, शांति इसमें आती है। चौथा सौभाग्य योग, इसमें काम करने पर भाग्य खोलने वाला होता है, अचानक लाभ, रिश्तों में खुशी मिलती है। पांचवा सुकर्मा योग, जल्दी का अच्छे कर्मों का जल्दी से फल मिलता है, नौकरी व्यापार में सफलता मिलती है। तो इस प्रकार ये 5 योग हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली योग हैं, शुभ योग हैं। इनमें आप बगैर चिंता के किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य को कर सकते हैं। बाकी ये है कि जब किसी महत्वपूर्ण कार्य को करना हो तो आप जो है इसमें ज्ञानी जनों से मुहूर्त इत्यादि विचार करा लें और तब करें। आज ये हुई योगों की थोड़ी थोड़ी चर्चा, जिसमें आप लाभ ले सकते हैं। मित्रों, इन योगों में किसका कितना फल होता है, यदि आप इसको जानने के इच्छुक हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो और यदि आगे की जानकारी चाहिए हो तो इसमें कमेंट सेक्शन में आप जय श्री राम लिखिए। मैं प्रत्येक योग के ऊपर उसका क्या फल होगा, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की श्रृंखला शुरू कर दूंगा, अथवा जहाँ तक संभव हो सकेगा अच्छे खासी जानकारी आपको प्रत्येक योग के विषय में दूंगा विस्तार से। तो मित्रों, इस वीडियो को अपने उन मित्रों तक शेयर कीजिए
जिनको ज्योतिष में रुचि है और ऐसे ही वीडियो को प्यार और स्नेह देते रहिए। जय श्री राम।